किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि भरोसा खुद पे रखो तो वो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो वो कमजोरी बन जाती है। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पक्षियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, लेकिन फिर भी ढूंढ लेते हैं वो अपने रास्ते। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो बताती है कि जिस दिन से आप खुद पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी है अमेरिका के एक ऐसे व्यक्ति की जिसको व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस व्यक्ति पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ जाता है, तमाम जमीन जायदाद सब गिरवी रखनी पड़ती है। सारे दोस्त भी उससे मुंह फेर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति बहुत हताश निराश हो गया होता है। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता है, आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही होती है। एक दिन वह एक पार्क में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंता कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचा। कपड़ों से और चेहरे से वो काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम मुझे एक सच्चे और ईमानदार इंसान लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने को तैयार हूं। फिर उसने जेब से चेकबुक निकाली, उसने वो रकम उसमें दर्ज की और उस व्यक्ति को देते हुए बोला कि नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम ठीक इसी जगह पे मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चला गया। युवक बहुत शॉक्ड हुआ क्योंकि रॉकफेलर उस समय अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। पहले बार तो उसको भरोसा ही नहीं हुआ कि उसकी सारी मुश्किलें हल हो गई। उसके पैरों को तो माने पंख लग गए। घर पहुंचकर वो अपने कर्जों का हिसाब करने लगा और ये एक बहुत बड़ी धनराशि होती है। तो उसके मन में ख्याल आया कि एक अपरिचित व्यक्ति ने जब मुझ पे इतना भरोसा किया, जब मैंने अपना विश्वास अपने ऊपर खो दिया था, ये ख्याल आते ही उसने उस चेक को संभाल कर रख दिया। उसने ये डिसीजन लिया कि पहले वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा और यदि वो इस मुश्किल से नहीं निकल पाया उसके बाद ही वो इस चेक का प्रयोग करेगा। अब उस व्यक्ति ने उस दिन के बाद से लगातार अपने प्रयास बढ़ा दिए, खुद को हर काम में झोंक दिया। बस एक ही धुन लग गई कि किसी भी तरह मैं अपने सारे कर्ज चुकाकर फिर से अपनी प्रतिष्ठा को, फिर से अपने व्यापार को ऊंचाई पे ले जाऊंगी। धीरे धीरे उसकी जो कोशिशें थी वो रंग लाने लगी, उसका कारोबार उभरने लगा, कर्ज भी उतर गया। साल भर बाद वो पहले से भी अच्छी स्थिति में था, लेकिन उसके पास अभी भी वो चेक था और वो उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब वो फिर से उस बुजुर्ग से मिलने जाएगा। निर्धारित दिन के समय वो ठीक समय उस बगीचे में पहुंच गया और वो उसी चेक को लेकर रॉकफेलर की राह देख रहा था कि दूर से आते वो उससे दिखे। जैसे वे पास पहुंचे, युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिवादन किया, उन्हें धन्यवाद दिया और उनका चेक बढ़ाकर वो उनसे कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में एक दौड़ती हुई एक नर्स आती है और उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लेती है। अब वो व्यक्ति उस महिला से कहता है कि आप इन्हें क्यों पकड़ रही हैं? तो नर्स बोलती है कि ये पागल हैं, ये बार बार पागल खाने से भाग जाते हैं और लोगों को अपना नाम जॉन डी रॉकफेलर के रूप में बताते हैं और सबको चेक बांटते फिरते रहते हैं। अब वो युवक पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया क्योंकि जिस चेक के बल पे उसने अपना पूरा डूबता हुआ कारोबार फिर से खड़ा कर दिया वो फर्जी था। लेकिन इस घटना ने ये बात जरूर साबित कर दी कि यदि आपके इरादे पक्के हैं तो आपकी जीत भी निश्चित है। हौसले और प्रयास ही आपको जीत तक ले जाते हैं और यदि हम खुद पे यकीन रखें, खुद पे विश्वास रखें, तो हम हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वापस बाहर उबर के आ सकते हैं। तो याद रखिए कि हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी और कहेगी कि सफलता अब तुम्हें जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आए तो इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए